Alright, dears, greetings. So once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Bresami right here. और हम लोग हाजिर हो चुके हैं अपने एक और नए सेट ऑफ vocab को लेकर, where I'm just going to give you around 50 new words for learning. और हर word के I'll give you around 4 options. All the same, you have to tell me the exact सही वाला जवाब. तो आइए रुक करते हैं अपनी स्क्रीन का. और एज यू नो जो vocab है ये बड़ी जरूरी है जी सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. जितने भी एग्जाम्स आपने लेने हैं जी उसके अंदर एक वोकैब जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. तो स्क्रीन का रुख कर लेते हैं. आज जो टॉपिक है ये ऑल द सेम हमारा सिनोनिम्स का है. तो ऑल दो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भाई सिनोनिम नाम का कोई वर्ड होता नहीं है, लेकिन स्टिल वी हैव गॉट. देखिएगा सैग्रीगेट हमारा एक वर्ड आ गया है. पहला जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का हमारा ये टेस्ट होने वाला है और पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है सैग्रीगेट. और सैग्रीगेट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था सागर और गेट से कि भाई सागर में गेट लगाकर इसको नदी से अलग कर दिया गया है. तो भाई अलग करने का मतलब होता है भाई सैग्रीगेट. क्या होता है भाई? अलग करना. क्या होता है? अलग करना. जिसके लिए हमारे पास ऑलरेडी कई सारे वर्ड्स हैं. पहला एक वर्ड था भाई शन. क्या था? शन. और शन वर्ड को हम लोगों ने सन से याद किया था कि भाई बेटे ने लव मैरिज कर ली इसलिए बापू ने उसको अपने से क्या कर लिया है? अलग कर दिया है. इरेडिकेट हमारा एक और वर्ड था. और इरेडिकेट वर्ड किससे याद किया था भाई? इरादे और कैट के. इरादे कैट के काफी खतरनाक थे इसलिए हमने उससे सारे संबंध खत्म कर लिए थे. राइट. तो भाई अलग कर देना, खत्म करना का मतलब क्या होता है? सैग्रीगेट होता है भाई. चलेगा, 4 ऑप्शंस आर राइट हियर. फटाफट जवाब लगाइएगा और हमें बताइएगा इन चारों वर्ड्स में से अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर. एंड आई होप कि अभी तक आप लोगों ने जवाब लगा लिया होगा. जवाब लगाने में इतना टाइम मत लगाइएगा. बिल्कुल भाई साथ में अपनी क्लास और अपने स्कूल का नाम लिख करके भेजिएगा. ऑल द सेम यू हैव टू डू वन थिंग. अगर आप अभी तक नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक इट श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन. चलेगा भाई. यहां पर करक्स वर्ड है पहला. करक्स को हम लोगों ने यामा करक्स नाम की एक बाइक आया करती उससे याद किया था. किससे याद किया था? यामा से. यामा करक्स जो है वो अपने एक निर्णायक बिंदु पर पहुंच गई है. यानी कि जो मेन होता है टेल मी द क्रक्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी कि जो क्रक्स है वही मुझे बताओ भाई. ठीक है. चलिए डेस्पोट. डेस्पोट वर्ड को हम लोग दिस और प्लॉट से याद किया था. यानी कि इस प्लॉट में रहने वाले सारे लोग कैसे हैं? अत्याचारी हैं. कैसे हैं भाई? अत्याचारी हैं. यानी कि टिरनी हमारा एक वर्ड आया था. क्या आया था? टिरनी. 3 रानियां मिलकर शासन करती हैं यहां पर, इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा अत्याचार है. यानी कि कॉन्स्टनेशन है. क्या है भाई? कॉन्स्टनेशन है. कॉन्स्टनेशन वर्ड किससे याद किया था? कंस तेरे नेशन में बहुत ज्यादा क्या है? अत्याचार है. देखिएगा कंटामिनेट वर्ड हम लोगों ने कंट्री और नेट से याद किया था. किससे याद किया था भाई? कंट्री और नेट से. कंट्री में नेट का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है जिससे हमारा समाज है वो क्या हो गया है? दूषित हो गया है. यानी कि डिफाइल हो गया है. देश की फाइल को नेता लोगों ने क्या कर दिया है? दूषित कर दिया है. बिल्कुल भाई. असंडर वर्ड हम लोगों ने सुंदर से याद किया था कि भाई सुंदर लोगों को यहां से अलग किया जा रहा है. तो यहां पर जो ये डी ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू मी इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही जवाब आ गया भाई डी. तो अपने अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा. नहीं पहले तो 3 कह रहा था, अभी तो 4 कह रहा है. वेदों में पुराणों में इसी को दल बदलू बोला गया है ना. चलिए सेकंड क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर है. सेकंड क्वेश्चन आ गया है. तू क्या कह रहा है भाई? तूने भी तो ऐसे ही पहले 3 ही बोला था. बेटे पाप लगने की प्रबल संभावना है तेरे ऊपर. पवेड. पवेड वर्ड हम लोगों ने याद किया था पर्व का ऐड. क्या भाई? इस पर्व का ऐड किया जा रहा है ताकि इसको और ज्यादा प्रसारित किया जा सके. यानी कि फैलाना, प्रसारण करना जो होता है हमारा पवेड कहलाता है. क्या कहलाता है भाई? पवेड. कल हमारा एक वर्ड आया था ना डिसबर्स. क्या था? डिसबर्स. किससे याद किया था? दिस वर्ष और ब्रश. दिस यानी कि इस साल. दिस वर्ष और ब्रश. इस साल ब्रश का वितरण करना है, हमें बांटना है, फैलाना है. ठीक है भाई. तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर. फटाफट जवाब लगाइएगा. चलिए आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया होगा. फिकल वर्ड हम लोगों ने याद किया था फी कल. फी कल दूंगा जी, कल दूंगा जी, कल दूंगा. तो फी कल करने वाले जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? चंचल होते हैं. कैसे होते हैं? चंचल, चपल, चलाक होते हैं. तो चंचल होता है भाई.
सैगेशियस वर्ड हम लोगों ने साग से याद किया था। साग का मतलब क्या होता है? सब्जी। क्या होती है भाई? सब्जी खाने वाले बच्चे बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं, यानी कि सेवंट होते हैं। और सेवंट वर्ड किससे याद किया था? सावंत से। राखी सावंत एक बड़ी ही बुद्धिमान अभिनेत्री है, हो या ना हो, लेकिन फिर भी बुद्धिमान का मतलब क्या बन गया? सेवंट या सैगेशियस या एस्टिट्यूट। एस्टिट्यूट वर्ड किससे याद किया था भाई? हैं? क्या बात है, क्या बात है। ऐसा ट्यूटर कोई बुद्धिमान आदमी ही हो सकता है जो आपको डेली के अराउंड 50 वर्ड्स याद करवाता है। बड़ा बुद्धिमान आदमी हो सकता है। चलेगा इंग्लिश वन वालों? थैंक यू। डिससेमिनेट वर्ड किससे याद किया था? डिस और सेमिनार से, यानी कि इस सेमिनार का प्रसारण हर तरफ किया जा रहा है। तो भाई अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस और नो? तो भाई सी जवाब है वो बिल्कुल सही आ गया है। इनरेज हम लोगों ने इनको राजा से याद किया था। कैसे याद किया था भाई? इनको राजा बना दिया गया है, इसीलिए जो इनके विरोधी हैं वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए हैं। ठीक है भाई। तो इनरेज का मतलब क्या होता है? अगर ये वर्ब होगी तो कैसे होगा भाई? क्रोधित होना हो गया है, नॉर्मल सी बात है। तो यहां सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग चलते हैं, अपनी स्क्रीन का रुख करते हैं। विडल, बिल्कुल भाई विडल वर्ड इज देयर। और विडल वर्ड को हम लोगों ने याद किया था भाई। किससे याद किया था? वे ही और दल। वे ही लोग जो मिनट मिनट में अपना दल बदल लेते हैं, वो लोग चापलूस होते हैं। कैसे होते हैं भाई? चापलूस होते हैं, बटरिंग अप करने वाले होते हैं, यानी कि कजोल करने वाले होते हैं। कजोल वर्ड किसे याद किया था? काजोल से। अब काजोल हीरोइन के क्या कर रहे हैं भाई? चापलूसी कर रहे हैं। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। फटाफट जवाब लगाइएगा, चलेगा। बिल्कुल, अच्छा जी, शाबाश, बिल्कुल गलत जवाब है आपका। और है ना? अच्छा बेटे 5 भी आएगा? वाह, सारे ही नंबर बोल दिए। कैमरे वाले भाई से अनुरोध करूंगा एक बार इनकी सूरत दिखाई जाए, है ना, मुखारबिंद इनका दिखाया जाए। चलिएगा, तो हैंकर से ही हम लोग शुरू करेंगे भाई। हैंकर वर्ड को हम लोगों ने हैकर से याद किया था भाई। हैकर बनने की उसकी अभिलाषा, चाह, इच्छा, कामना है। चाह, इच्छा, कामना, अभिलाषा का मतलब क्या हो गया? हैंकर। क्या हो गया? डिबंक वर्ड हम लोगों ने याद किया था भाई देना और बैंक से। देना, बैंक के रहस्यों का आपने उद्घाटन किया है। किसी का राज खोलना, रहस्य खोलना, डिबंक कहलाता है। ठीक है भाई। स्मारक को हम लोगों ने स्मारक से याद किया था। स्मारक में, किसी भी स्मारक में जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो वो बनावटी हंसी हंसते हैं। ऐसा ही था ना भाई? अच्छा अच्छा। सिकोफेंट, साइको पढ़ने वाले। साइको पढ़ने वाले चापलूस होते हैं। क्या होते हैं भाई? साइकोलॉजी जो होती है उसके शॉर्ट फॉर्म साइको है। तो अकॉर्डिंग टू मी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब आ गया भाई। स्मर्क बोल दो या इरकिंग भी बोल दिया जाता है, यानी कि हैविंग अ सीक्रेट इन योर माइंड व्हेन यू आर स्माइलिंग, तो उसको बोला जाता है भाई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हो गया है, आगे चलूं? चलिए, एसोइल वर्ड आ गया है। एसोइल वर्ड को ऐसा और ऑयल से याद किया था भाई। ऐसा ऑयल बनाया है संत जी ने जिसको लगाते ही आप दोष मुक्त हो जाओगे। ऐसा कोई ऑयल होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम जस्ट मान लेते हैं इसको। तो दोष मुक्त करना या होना। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा भाई। इसको है ना, लेक्स स्टैंड को कल से इधर रखा करो यार, है ना। उधर खड़ा हो जाता हूँ, कैमरा मेरे को देखता ही नहीं है। चलिएगा, सेलिसिट। सेलिसिट वर्ड किससे याद किया था? सोलिसिटर जनरल। सोलिसिटर जनरल आपसे अनुरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यानी कि इंट्रीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यानी कि वो बिसीच कर रहे हैं। बिसीच वर्ड था ना, बस में स्पीच देकर वह लोगों से अनुरोध कर रहा है। इंट्रीट वर्ड किससे याद किया था भाई? एंट्री से याद किया था। गार्डन में एंट्री के लिए वह उससे, जो गार्डनर है, उससे अनुरोध कर रहा है। और बिसीच वर्ड किससे याद किया था? बस में स्पीच देकर वह लोगों से अनुरोध कर रहा है। एक वो कमजोर लोगों के ऊपर, कल वाला वर्ड भी तो आया था ना एक, अनुरोध करना या जादू करना, जिसका था, अरे नहीं, कंजर था, कंजूर नहीं था। हाँ, घर जाते ही उठाते हो, निकालते हो किताब और फेंक देते हो। ये इंग्लिश जोन है ना, पढ़ भी लिया करो इसको।
स्क्रीम वर्ड हम लोगों ने याद किया आइसक्रीम से। किससे याद किया? आइसक्रीम पाने के लिए या खाने के लिए जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। एक और वर्ड था डेट, रेंट के आते ही, रेंट की स्पेलिंग बताओ। अच्छा, और RENT क्या होता है फिर? अच्छा, किराया कौन सा होता है इसमें? रेंट देना है जी। और एक चिल्लाने वाला रेंट कौन सा होता है भाई? किराया देने वाला जो रेंट होता है वो कौन सा होता है? और व्हाई आर यू शाउटिंग? इनसे पूछा है मैंने, इनसे पूछा है भाई। आई होप कि आप लोगों को आवाज नहीं सुनी होगी। भाई किराए वाला रेंट कौन सा होता है और चिल्ली मारने वाला रेंट कौन सा होता है? एक बार फटाफट कमेंट करके जवाब बताइएगा। चलिए, इंपीड वर्ड हम लोगों ने याद किया था भाई, MP और स्पीड। MP में स्पीड से चलने में कई सारी बाधाएं हैं, कई सारी परेशानियां हैं। क्या है भाई? कई सारी बाधाएं हैं, कई सारी परेशानियां हैं। हाँ, ये जाकर के वो मत लिखना आज। रामिफिकेशन वर्ड किससे याद किया था? राम को फेस करने में रावण को बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा था। हर्डल, हर दिल को जीतने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हैमस्ट्रिंग, हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करके नेता लोगों के काम में क्या डाल दिया? इम्बोरोलियो, अंबर ने जो गलियां बनाई हैं उसके अंदर बहुत सारी क्या हैं? बाधाएं हैं। ये भाई ये तेरी उंगली कैसी है, मतलब ये इनके साथ है या अलग है? फोर्थ बोला है अब। अच्छा चलिए, हाँ ये अकेले बच गए अब तो हैं। एक्सोनरेट हम लोगों ने एग्जामिनर से याद किया था कि भाई एग्जामिनर ने आपको रात में ही दोष मुक्त कर दिया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आता है भाई। कितने बहिमुखी प्रतिभा के धनी बच्चे बैठे हैं यहां पर। चलिए, इसमें कोई डाउट? जो ना, इफ ओट इज देयर, क्या ओट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग। नोट का मतलब क्या होता है? नथिंग। इफ ओट इज देयर यू लाइक टू आस्क मी, फील फ्री, यू कैन, राइट। चलूं आगे? ऐसे कैसे चलने दोगे तुम? चलो, विटिसिज्म आ गया है। क्या भाई? विटिसिज्म आ गया है। और विटिसिज्म वर्ड किससे याद किया था? मुस्कुरा लिया है तू? इस वर्ड में तो पूरा मुस्कुराता है तू, है ना? वे लोग जो टी और जाम पीते हैं वो हाजिर जवाबी होते हैं, यानी कि रेडी विट होते हैं। क्या होते हैं? रेडी विट होते हैं। रेडी विट का मतलब होता है हाजिर जवाबी। तो 4 ऑप्शंस आ रही है, फटाफट जवाब लगाइएगा। चलिए, हम लोग शुरू करेंगे भाई कहां से? ट्रैक्टेबल। ये वर्ड हम लोग टेबल और ट्रक से याद करेंगे। टेबल और ट्रैक से। टेबल को अगर सही ट्रैक पर खींचा जाए तो उसके ऊपर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है, यानी कि वो कंट्रोलेबल है। ठीक है भाई। ऊज का मतलब क्या होता है? ऊज को हम लोगों ने ओजोन से याद किया था। भाई ओजोन परत से जो गर्मी है वो रिस रही है। देखो, एक तो छलकना होता है, कहते ना कि भाई आपके चेहरे से क्या क्या खुशी नहीं, मासूमियत होती है ना, आपके चेहरे से मासूमियत छलक रही है। एक छलकना नहीं होता, एक तो टपकना होता है ना। तो ऊज का मतलब क्या होता है भाई? रिसना, रिसना या टपकना होता है। रैंसम वर्ड हम लोगों ने याद किया रानी और सन से। भाई रानी के सन को किडनैप कर लिया गया है और उसको छोड़ने के लिए फिरौती मांगी गई है। तो फिरौती जो होती है ना, उसको रैंसम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रैंसम। बस यही बच गया बेटे अब तो। पहले 2 पे तूने ऐसे करा था, अब 1 पे कर रहे। ऊपर वाले को जान देनी है, देख मैं बता रहा हूं, है ना, झूठ मत बोलना। नरक में 3 तेल की अलग से कढ़ाई गर्म होने लग रही है। एक बोले इसने? अरे कितने सारे आदमी देख रहे थे, क्या झूठ बोल रहे? इसी को वेदों में पुराणों में बोला जाता है लाइक ड्रोज लाइक। चोर चोर मोसेरे भाई होते हैं सारे। चलिए, रेपार्टी वर्ड किससे याद किया भाई? री और पार्टी से याद किया। दोबारा पार्टी में जो जाते हैं ना वो सारे हाजिर जवाबी होते हैं। पहली पार्टी में तो खुद खाते हैं, दोबारा जाते हैं तो वो जेब में भरकर लाते हैं। तो भाई हाजिर जवाबी जो होते हैं उसको रेपार्टी बोला जाता है। रेपार्टी होता है ये वैसे। तो भाई ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है भाई ए। रेडी वेट होते हैं। क्या होते हैं भाई? चलिए, अगला जो क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर नहीं आया है, ये पूरी ऐड करवा लेते हैं मेरे से। वोकैबुलरी एडवांस करके भाई एक हमारा बैच है, ऐप पर मिलेगा आपको, तो चले जाइएगा, स्पेशल ऑफर है।
एडवांस लेवल की वोकैब है, ये हमारी बेसिक लेवल की वोकैब है, वो एडवांस लेवल की वोकैब है। 2999 में आपको जी ये बैच मिलेगा, ले लीजिएगा, चलिएगा। ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, नीचे जाइएगा और ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बेंटर वर्ड आ गया है। बेंटर वर्ड किससे याद किया था? बनता से। किससे याद किया था भाई? बनता से। संता बनता के साथ क्या कर रहा है? हंसी मजाक कर रहा है, ठिठोली कर रहा है। तो भाई जो मजाक होता है दैट इज कॉल्ड बेंटर। क्या कहलाता है? बेंटर। बिल्कुल भाई। इसके लिए वर्ड है जेस्ट, और जेस्ट वर्ड किससे याद किया? जेस्ट से। अपने बड़े लोगों, अपने से बड़ों के साथ में हमें मजाक नहीं करना चाहिए, यही हो। और ऑप्शंस आर राइट हियर, फटाफट बताइएगा। ये निशान वैसे लगा दिया भाई, वैसे लग गया ये। अरे नहीं, कुछ लोगों को समझाना और ऊंट का रेल में चढ़ाना दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए, पहला है ब्रेविटी। क्या है भाई? अभी 3 बोला तुमने, ध्यान रखना। अच्छा, 2, किसी और ने कुछ कहना है? 4, बेटे एक वाला रह गया। एक और कह दे, बस बात खत्म हो गई है। 4। अच्छा अच्छा, अब यहां चेक कर लेना, बता रहा हूं तुम्हें मैं। ब्रेविटी, ब्रेव और किसे याद किया था भाई? आपकी जो बेटी है वो ब्रेव है भाई। इस बात को हम लोग संक्षिप्त में कह रहे हैं। संक्षिप्त का मतलब हो गया इन नटशेल। क्या हो गया? इन नटशेल। या कंपेंडियम। कंपेंडियम वर्ड किससे याद किया था भाई? कम पेन का इस्तेमाल करके उसने अपनी बातें संक्षिप्त में कह दी हैं। टर्स, तरस गए हैं हम आपकी बात संक्षेप में सुनने के लिए। सक्सेंट, सक का अंत संत ने संक्षिप्त में कर दिया। बहुत ही बढ़िया भाई। जीट्री, जीट्री वर्ड है जीत और तेरी से याद किया था। जीत होगी अगर तेरी, क्या जीत होगी अगर तेरी, तो घबराहट उसे होगी। घबराहट का मतलब होता है जीट्री। क्या होता है? बैडनिज, बैडनिज को हम लोगों ने याद किया बड़ी और नाज से। बड़ी नाज से, बड़ी नाज से वह हमारे साथ हंसी मजाक करता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब आ गया भाई, सी। अभी एक पे आ गया ना तू? ब्रॉक, ब्रॉक को हम लोगों ने ब्राक से याद किया था भाई। ब्राक ओबामा के कमरे को सजाया गया है, हैं? ब्राक ओबामा का जो कमरा है वो सजा हुआ है। अभी सजाना होता है या सजा हुआ है वो देखिएगा, एक बार फटाफट चेक करिएगा, ध्यान से देख लो। अफवाह नहीं फैलानी है भाई, उसको सोचने दे कुछ। ये तेरा प्रोग्राम घर से ही ऐसा बन गया है या कोई अभी अभी तेरा प्लान बना है? घर घर से मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख के कसम खा गया है क्या कि इसको आज मैं पढ़ने नहीं दूंगा? ऐसे ऐसे लोगों को ना मतलब दुश्मन बनाने की जरूरत ही नहीं होती है, थोके भाव मिलते हैं भाई। चलिएगा, एडुलेट या एजुलेट कह दो इसको। तो इसका मतलब क्या होता है? इसको हम लोगों ने याद किया था अज्जू और लेट। अज्जू नाम का लड़का है जो आज बिल्कुल लेट से नहीं आया है, इसलिए हम उसकी क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं भाई। तारीफ कर रहे हैं तो मतलब एक्सटोल कर रहे हैं। एक्सटोल वर्ड किससे याद किया था भाई? एक्स्ट्रा टोल गर्ल्स के लोग क्या करते हैं? तारीफ करते हैं भाई। एक्लेड किससे याद किया था? एक्लेड अकेले हम ही ऐड कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट का, इसलिए लोग हमारी क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं, यानी कि अपलोड कर रहे हैं। अपलोड किससे करा था? आपका अपलोड बहुत बड़ा है इसलिए लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। और क्या था भाई? बस इतना ही था, है? प्रेज करना भी तो होता है, तारीफ करना। तो इतने छोटे छोटे वर्ड तो नहीं याद करेंगे हम। चलो भाई, 4 ऑप्शन आर राइट है। एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा हम लोग। लगाओ लगाओ लगाओ, जवाब लो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। 2 2 3। 5 बोलेगा? 5 बोलेगा कोई? बकवास करते हो तुम लोग, खाली चारों ऑप्शंस बोल दिए।
लेकिन ये लड़का जो ही बोल रहा है ना बिल्कुल सही बोल रहा है। वैसे निकम्मा हो सकता है लेकिन बिल्कुल सही। ग्रगी, ग्रगी को हम लोगों ने याद किया भाई रोगी से। जो रोगी होते हैं वो लड़खड़ा कर चलते हैं भाई, वो स्टैगर करते हैं। स्टैगरिंग मतलब स्टैगर अगर कोई करता है तो वो लड़खड़ा कर चलता है, ठीक है भाई। ग्लोरियस वर्ड हमने याद किया, गले का रस। लता मंगेशकर जी के गले का रस कैसा था भाई? शानदार था। कैसा था? लुक्रेटिव था। लाख रुपए की नौकरी हमारे लिए एक शानदार ऑफर थी। वाह 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 वाह। स्टेटली, हमारे स्टेट के लोग शानदार जीवन जीते हैं। ग्रैंड मदर ने जो रेंजर साइकिल आपको दी थी वो शानदार थी। दिन में आंटी बड़ी आकर्षक नजर आती हैं, डेंटी। अलग थी जो आंट वो बड़ी शानदार थी। मैग्निफिसेंट, हमारी मंगनी में जो लोग फैशन लगा कर आए थे वो बड़े शानदार थे। मार्बल, जिस घर में मार्बल लगा होता है वो घर बड़ा शानदार नजर आता है। और देख लो अभी दो चार हूं तो। चलिए, अबाउंड किससे याद करा था? अब और बाउंड्री। अब जो बाउंड्री है वो दर्शकों से खचाखच भरी है, तो भरी हुई जो होती है उसको हम बोलते हैं अबाउंड, यानी कि टीम्ड होती है। टीम्ड किससे याद किया था? टीम में खिलाड़ियों की भरमार है, यानी कि वो भरे हुए हैं। प्रचुर मात्रा की अगर बात की जाए तो कोपियस वर्ड हो जाता है। इस रूम में जो कॉपी है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। और नहीं, योमटीन तो हम लोगों ने याद किया था। एमपी में टीन के बहुत सारे कारखाने हैं। एम रह गया। योमटीन तो एमपी में टीन के बहुत सारे कारखाने हैं। हाँ तो कई कई हो सकता है ना, मैनी हो सकता है उसमें। इनको ऑर्डर इंटरनेट से, इनऑर्डिनेट वर्ड बिल्कुल सही है। इनको ऑर्डर इंटरनेट से प्रचुर मात्रा में मिले हैं। हाँ गलत हो सकता है। गलत वर्ड किससे याद किया था भाई? गलत से, कि भाई गलत लोगों की संसार में अधिकता है। और ये सही कह रही है, गलोर हो सकता है। गालो रे बाबा, अगर जीवन में आनंद की अधिकता चाहते हो तो। और भी था, अधिकता को लेकर थे, कई सारे वर्ड्स थे। अगर कोई शब्द आपके दिमाग में आ रहा है तो यू हैव टू टेल मी, बताइए। हेल वर्ड किससे याद किया था भाई? हॉल से। हॉल में बैठकर वह हमारी प्रशंसा कर रहा है, हमारा अभिवादन कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मी ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, एनी डाउट? चलिए फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फ्ली, और फ्ली का एक्चुअली क्या होता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो भाई फ्ली के साथ में अवे लगा करके आपका एरर दिया जाता है। फ्ली के साथ में अवे नहीं आता है। फ्ली वर्ड को हम लोगों ने याद किया था फी ली। फी का मतलब फीस होती है। फीस ली उसने हमसे और वह फरार हो गया, यानी वो रन अवे कर गया। क्या हो गया? फरार हो गया। वो था ना एक वो फिरोरी वर्ड था, फिरोरी फरार हो गया है ओसामा बिन लादेन, इसलिए हंगामा मच गया। तो हंगामा को लेकर के फिरोरी वर्ड था भाई। लेकिन यहां पर क्या है? फरार, फरार होना, भाग जाना। तो भाई चार ऑप्शन है, लगाओ भाई जवाब लगाओ। चलो हाँ हाँ, टुकर टुकर का देखा तो अब एक, हाँ थोड़ी सी प्रशंसा कर दो, ट्रैक से उतर जाते हैं बिल्कुल। दो, हाथ तोड़ेगा इसका। चार, और भी बोलेगा कोई? तीन भी लगा दो तो बचा क्या है? कुछ नहीं बचा है। हाँ जी, आप भी बोलिए ना। थर्ड चलिए भाई, एकोमोडेशन हम लोगों ने याद किया था। एक कमांडर ने हमें सहायता और रहने का स्थान देने का भरोसा दिया है। तो भाई सहायता हो गया, या रहने का स्थान, बोर्डिंग एंड लॉजिंग जो होता है उसको एकोमोडेशन बोला जाता है। अब्सकंड बोला जाता है भाई। अब इस कांड को करके वह क्या हो गया है? फरार हो गया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है भाई? सही जवाब है। डिलीजेंट वर्ड हम लोगों ने दिल्ली के एजेंट से याद किया था। दिल्ली के सारे एजेंट्स कैसे होते हैं भाई? प्रीशर्मी होते हैं। कैसे होते हैं भाई? प्रीशर्मी होते हैं। कलश से याद किया था। कलश बनाने वाला जो व्यक्ति है वो कैसा है? निर्दयी है। कैसा है भाई?
निर्दयी है, यानी कि वो सैडिस्ट है। कैसा है? सैडिस्ट। सैडिस्ट वर्ड किससे याद किया था? यानी कि दूसरों को दुखी करने में जो लोग, उन लोगों को मजा आता है, वो सैडिस्ट होते हैं। हैं? कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। तो यहां पर जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब आ गया है, और आपका जो जवाब था वो बिल्कुल गलत था। लेकिन लास्ट क्वेश्चन इज गोना बी राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। और इंसेन, इंसेन वर्ड को इंसान से याद किया था भाई हम लोगों ने। पहले के जमाने के जो इंसान थे वो पागल नहीं थे भाई, क्योंकि हमारे बुजुर्ग थे, वो देखो पुल बनाया करते हैं ना, उनके द्वारा बनाए गए जो पुल हैं कितने सालों साल चला करते। और आज माशाअल्लाह सरकार ऐसी है और कुछ हमारे ठेकेदार ऐसे हैं, आज मतलब सड़क भी बना दो, पुल तो छोड़ो, आज बना दो भाई, दोपहर तक शाम तक वो टूट फूट हो जाती है। और देखना भाई कहीं कोई मेरे ऊपर केस वेस करवा देना, देशद्रोह का मुकदमा हो सकता है ना। चलिए कोई बात नहीं है। तो इंसेन का मतलब क्या हो गया भाई? पागल। लेकिन मैड का मतलब पागल नहीं है, एक जो अप टू एन एक्सटेंट होता है, यानी कि किसी ने इतना लंबा शॉट मारा कि वो इंसेन था, है ना। कोई मॉन्स्टर अमंग रेसलर्स होता है, वो इंसेन कहलाता है। कोई भी काम जो आप हद की हद तक करते हैं उसको इंसेन बोला जाता है। तो भाई जवाब लगा लीजिएगा यहां पर, कौन से वाला जवाब अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट आंसर। कम ऑन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जवाब लगा लो बैठे बैठे, मुझे बाद में देख लेना। 4 है। अच्छा, अप्राइज, अप्राइज वर्ड याद गया भाई आपको। और प्राइज, आपको प्राइज मिला है, और इस बात को लेकर आपने मम्मी को क्या किया है? इन्फॉर्म किया है। तो इन्फॉर्म करना क्या होता है भाई? अप्राइज होता है। क्या होता है भाई? अप्राइज होता है। अकमे, अकेले और मैं से हम लोगों ने याद किया था, अकेले मैं ही आपको शिखर तक पहुंचा सकता हूं, यानी कि ये हो गया भाई इंटीमेट करना, इन्फॉर्म करना। ठीक है, इसका मतलब हो गया भाई कल्मिनेशन, कल मैं अपने नेशन को शिखर तक पहुंचा दूंगा। पिनैकल, पिन बनाने की अक्ल जिस दिन आपको आ जाएगी वो आपकी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। अपजी, अपोज से याद किया था, अरविंद केजरीवाल ने जब से मोदी जी का विरोध किया तब से वो कहां पहुंच गया है? शिखर तक। और क्या था? जेनिथ भी था ना, जेनिथ था ना एक वर्ड। चलिए बैजर वर्ड हम लोगों ने बाजार से याद किया था। कैसे याद किया था भाई? बाजार में आपको बहुत ज्यादा परेशान किया गया, किसी को परेशान करना, बोदर करना, किसी को वैक्स करना। वैक्स करना नहीं था, वैक्स करना था। ये वो वाली वैक्सिंग नहीं है कि वो ब्यूटी पार्लर्स में जाकर वो वैक्सिंग होती है, वो वाली नहीं है, परेशान करने वाली होती है। ठीक है। डिमेंट किससे याद किया था भाई? 2 मिनट। देखिए 2 मिनट में ही वह पागल हो गया। कैसे हो गया भाई? पागल होने में आदमी को 2 मिनट ही काफी होते हैं, 2 मिनट ही लगते हैं आज के टाइम पर, वो 2 मिनट में ही पागल हो जाता है। पागल का मतलब उसकी बुद्धि फिर जाती है ना। ऐसे क्या देख रहे हो? सही कह रहा हूं? 2 मिनट में वह पागल हो गया। जो एक वो वर्ड था ना हमारा कि भाई चकरा जाना, एडल, पॉप्लेक्स, एडल और पॉप्लेक्स। एडल वर्ड किससे याद किया था? अडल्ट। लड़के लोग अडल्ट होते ही, बालिग होते ही चकरा जाते हैं, उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। और पॉप्लेक्स, पूरा कॉम्प्लेक्स घूमने के बाद में वह चकरा गया। तो यहां पर भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है। और लास्ट का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई, देखिएगा। रेस्टिट्यूट हमारा वर्ड आ चुका है। रेस्टिट्यूट वर्ड हम लोगों ने याद किया रस्सी और टूट से। जो रस्सी आपने हमें दी थी वो टूट गई है, इसलिए हमें क्या दो भाई? हर जाना दो। क्या दो? हर जाना दो। यानी कि अभी नहीं बताऊंगा क्या दो। फोर ऑप्शन आर राइट हियर, फटाफट जवाब लगाइएगा। एक, वाह वाह बेटे, मौज कर दी। पूरे ब्रह्मांड से पुष्प वर्षा होनी चाहिए आपके ऊपर। तो ऑप्शन लगा लीजिए। टुकड़ टुकड़ का देखा तो दोनों एक एक बार ही लगाना है भाई। अब सारे ये यो करना शुरू कर दिए है ना।
अच्छा चलो, बेसिच वर्ड बस और स्पीच से अभी याद किया था भाई। बस में स्पीच देकर वह लोगों से अपना सामान खरीदने की अनुरोध कर रहा है, इंट्रीट कर रहा है, प्रे कर रहा है, प्ली कर रहा है, हेल कर रहा है। पग्नेशस वर्ड हम लोगों ने पंगा से याद किया था। पंगा लेने वाले जो आदमी होते हैं वो झगड़ालू होते हैं। क्या क्या होती? ट्रूकुलेंट होते हैं। हमारे बिल्ली है वो पूरे दिन पंगे लेती है। पॉफिडी किसे याद किया था भाई? बर्फी से याद किया था ना। ओहो, बर्फी देने में उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हैं? ट्रेचरस, टीचर लोग कभी विश्वासघाती नहीं होते हैं। बिल्कुल ये फैक्ट है भाई। कंपनसेट, कंपनी और सेठ से याद किया था भाई। कंपनी के सेठ ने सारे कर्मचारियों को हर्जाना दिया है। तो भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया, कंपनसेट। ठीक है, तो लाइक दिस वंस अगेन आज हम लोगों ने फिर से याद किए माय डियर्स अराउंड 50 न्यू वर्ड्स। और ये हमारा बेसिक लेवल है भाई वोकैब का। जो एडवांस लेवल है वो हमारी ऐप पर मिलेगा आपको। और जो ये वोकैब है ये हमारी किताब में आपको मिलेगी। इस किताब के लिए फर्दर इस नंबर पर आप लोग भाई कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो अपने स्कूल का नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, या अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूल में इंग्लिश जोन के जो ट्रेनर्स हैं वो विजिट करें, तो जहां से भी आप देख रहे हैं आपके अड़ोस पड़ोस के जो स्कूल हैं उनका नाम वाम लिख करके आप डाल दीजिएगा और हम लोग आपको वहां मिलेंगे जी आपके स्कूल में। वेल डियर्स, तो ये बुक है हमारी और इसके अंदर क्या है? हमारी स्पोकन इंग्लिश है, वोकैब है और interview skills and many more things are there. Well dears, it was all about today's session. So once again I'm your language trainer Dr. Rajesh Brisami right here. I'll be meeting you later on for the timing all the same. May luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care. Thank you.